ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के जरिए इजराइल ने ईरान पर घातक प्रहार किए। आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने तेहरान समेत कई शहरों में बम बरसाकर ईरान में तबाही मचाई। न्यूक्लियर साइट्स, सैन्य ठिकाने और रणनीतिक लिहाज से अहम जगहों को निशाना बनाकर इजराइल ने ईरान को जख्म दिए। 13 जून को शुरू हुए ऑपरेशन में इजराइल ने कैसे आक्रामक रुख अपनाया और कैसे ईरान को झटके दिए, ये रिपोर्ट बताएगी आपको। बम फटे, बारूद बरसा, मिसाइलें मारी, ड्रोन से हमला किया और ईरान को दहला दिया। न्यूक्लियर बेस बर्बाद हुए, मिलिट्री ठिकाने तबाह हुए, बड़ी बड़ी इमारतें मिट्टी में मिल गई। मिडिल ईस्ट के महायुद्ध में बारूद का बवंडर उठा। इजराइल ने विध्वंसक बम और मिसाइलों से ऐसा प्रचंड वार किया कि तेहरान धुआं धुआं हो गया। तेहरान समेत देश के बड़े हिस्सों में तबाही दिखी, खौफ दिखा, बर्बादी दिखी और मौत का तांडव। बारूदी बरसात से तेहरान धधक उठा। इजराइल के लड़ाकू विमान बम बरसाते रहे और बड़ी बड़ी इमारतों को खंडहर में बदलते रहे। इजराइल ने राष्ट्रपति भवन और खामेनेई के ठिकानों के पास ब्लास्ट कर अपनी ताकत का एहसास कराया। आईडीएफ की स्ट्राइक ने ईरान को हिलाकर रख दिया। इजराइल ने ईरान में उन तमाम ठिकानों को निशाना बनाया जो रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम रहे। फारस की खाड़ी से कैस्पियन सागर तक हर तरफ तबाही ही तबाही के निशान। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक ईरान में हर जगह घुसकर इजराइल ने कहर बरपाया। इजराइल के आक्रामक तेवरों ने ईरान को बड़ा झटका दिया। 13 जून को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन लॉन्च किया। 200 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और ईरान की राजधानी तेहरान समेत 6 अलग अलग शहरों में बमबारी की। पहले दिन की स्ट्राइक में ही इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। इजराइल की ओर से दावा किया गया कि सटीक हमलों में कई परमाणु ठिकाने तबाह हो चुके हैं। तेहरान एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान, जो ईरान की राजधानी में है और जो 600 ग्राम तक प्लूटोनियम तक का उत्पादन करने में सक्षम है। नतांज एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर, जो ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 250 किलोमीटर दूर है। दावा किया गया कि यहाँ 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद था। इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर, जहाँ पर यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है, जहाँ कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। अराक हैवी वाटर रिएक्टर, जहाँ प्लूटोनियम बनाया जाता है और जिसे आधिकारिक तौर पर IR-40 रिएक्टर के तौर पर जाना जाता है। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान ऑयल डिपो और बूशहर में गैस रिफाइनरी को निशाना बनाया। इजरायली अटैक में बूशहर की ऑयल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। कई किलोमीटर से आग के शोले दहकते दिखाई दिए। प्रचंड आग की लपटों ने पूरी रिफाइनरी को पल भर में स्वाहा कर दिया। रिफाइनरी से काला धुआं और आग की लपटें उठती दिखी, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बारूदों के भीषण विस्फोट से आसपास की कई इमारतें हिल गई। इजराइल ने सेंट्रल ईरान में एक फ्यूल डिपो को भी निशाना बनाया। इजराइल ने तेहरान में शहरान तेल डिपो को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने तेहरान के पास एक तेल रिफाइनरी पर सटीक हमला किया। आईडीएफ के हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी साइट से आग की लपटें उठती दिखाई दी। साथ ही पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया। हमले में आग लगने के बाद दुनिया के सबसे बड़े गैस क्षेत्र साउथ पारस में भी आंशिक रूप से उत्पादन रोकना पड़ा। इजराइल ने ईरान के नेवल हेडक्वार्टर और टॉप इंटेलिजेंस सेंटर को भी कुछ ही मिनटों में तबाह कर दिया। मिसाइलें गिरी, सिस्टम जले और सब कुछ खाक हो गया। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।